नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी बुक की समरी जिसे देखने के बाद आप अपनी मेमोरी को कई गुना बढ़ा सकते हो। इस बुक का नाम है मेमोरी हाउ टू डेवलप ट्रेन एंड यूज इट, जिसे लिखा है विलियम वॉकर ने। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि किसी का कैरेक्टर बिल्ड करने में हमारी मेमोरी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। इंसान का सक्सेसफुल बिजनेस, प्रोफेशन या उसकी वैल्यू जिंदगी के हर मोड़ पर उसकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी पर निर्भर करती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी मेमोरी की कल्टीवेशन कैसे करनी है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। नंबर 1, ट्रेनिंग द आई। हम सोचते हैं कि हमारी नजर पड़ते ही हम सारी चीजों को देख लेते हैं, पर हकीकत में हम सिर्फ कुछ ही चीजों को देख पाते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसे उतार पाते हैं। मशहूर ऑथर हेलिक ने इसे साइट विदाउट सीइंग कहा है। एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा कि हाथ उठाओ जिसने गाय को देखा है। यह सुन के सारे स्टूडेंट ने अपने हाथ उठा लिए। अब टीचर ने फिर कहा कि अगर सच में गाय को देखा है तो ये बताओ कि गाय के कान उसके सींगों के नीचे होते हैं या उनके पीछे होते हैं। यह सुन के एक दो को छोड़कर सबने अपने हाथ नीचे कर लिए। मतलब कि हम किसी भी चीज को देखते वक्त थोड़ा सा ही उस पर फोकस कर पाते हैं। इससे बचने के लिए आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। जब भी आपकी नजर उस चीज पर पड़ती है तो सिंपली आप सिर्फ उसे ही देखें और आगे पीछे की सारी चीजों को अपनी नजरों से हटा दें। फिर बाद में उस ऑब्जेक्ट की डिटेल को याद करें। इससे आपको लगेगा कितनी जल्दी आप अपनी देखने की पावर को इम्प्रूव करने लगे हो। बस इसके लिए आपको ऐसी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन से पता चला कि 99% लोग देखी हुई चीजों को तभी याद रख पाते हैं जब वो चीज उनसे रिलेटेड हो या उनमें वो इंटरेस्टेड हो। चीजें भूल जाने के लिए हम अक्सर अपनी मेमोरी को ब्लेम करते हैं, पर हकीकत में हम चीजों को तब तक याद नहीं रख पाएंगे जब तक हम उसे अपने माइंड में एक क्लियर इंप्रेशन नहीं देते। तो अब आप जब भी किसी चीज को देखें तो अपने आंखों के साथ साथ अपने माइंड से भी देखने की कोशिश करना। नंबर 2, ट्रेनिंग द ईयर। दोस्तों, हमारे सुनने की पावर उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितनी हमारी देखने की पावर। आंखों की तरह कानों में भी कुछ ही आवाजें जाती है जिसे माइंड एक्सेप्ट करता है। काफी लोग कंप्लेन करते हैं कि उन्हें सुनी हुई चीजें ज्यादा याद नहीं रहती और उन्हें लगता है कि उनके कानों में कोई कमी है, पर उनके कान परफेक्ट ही होते हैं। साइंटिफिक रिजल्ट से पता चला कि ट्रबल हमारे कानों में नहीं बल्कि हमारे माइंड में होती है। आपने देखा होगा कि अलग अलग इंसानों की सुनी हुई चीजों की मेमोरी भी अलग अलग होती है। एक इंसान जिनकी हियरिंग मेमोरी जनरल चीजों को सुनने में अच्छी हो सकता है उसकी हियरिंग मेमोरी म्यूजिकल टोन्स में अच्छी ना भी हो। जो म्यूजिकल टोन्स को ध्यान से सुनता है वो शायद जनरल हियरिंग में वीक भी हो। यह सब निर्भर करता है हमारी डिग्री ऑफ इंटरेस्ट में और उस पर दी गई हमारी अटेंशन पर। हम सुनी हुई चीजों को तभी याद रख पाते हैं जब हम उस पर इंटरेस्ट और अटेंशन दे सकेंगे। अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो उस समय आप उनके कहे हुए वर्ड्स को मेमोराइज करने की कोशिश करें। इससे आपकी कन्वर्सेशन में अटेंशन भी बढ़ेगी और उस अटेंशन जरिए आप कन्वर्सेशन की इंपॉर्टेंट बातें भी याद रख पाएंगे। नंबर 3, हाउ टू रिमेम्बर फेसेस। हम सभी के अंदर फेसेस को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी डिफरेंट होती है। कुछ लोग सालों पहले मिले हुए लोगों के फेसेस को भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और कुछ लोग घंटों पहले मिले हुए लोगों के भी फेसेस याद नहीं रख पाते। लेकिन डिटेक्टिव, पुलिस, न्यूज रिपोर्टर जिनको डेली लोगों से मिलना होता है उनके अंदर ये स्किल डेवलप्ड होती है क्योंकि उनका इंटरेस्ट और अटेंशन उन कामों में ज्यादा एक्टिव रहता है। इंसान के चेहरे का सबसे एक्सप्रेसिव पार्ट उनकी आंखें होती है। अगर आप किसी के आई एक्सप्रेशन को कैच करने में सक्सेसफुल हुए तो आप किसी भी फेस को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो। आप अपना फेस रिकॉग्नाइजेशन अच्छा करने के लिए उन लोगों को विजुअलाइज करें जिनको आप जानते हैं। इससे आपकी फेस रिकॉग्नाइज करने की गुड स्टार्टिंग होगी। इस स्किल को डेवलप करने के लिए आप धीरे धीरे उन स्ट्रेंजर्स के फेशियल फीचर रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करिए जिनसे आप आजकल में मिले हैं। दोस्तों, अगर आप फेशियल फीचर को रिकॉग्नाइज करने में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको फिर कभी भी फेस रिमेम्बर करने में परेशानी नहीं होगी। नंबर 4, हाउ टू रिमेम्बर प्लेसेस। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार देखे हुए प्लेसेस, लोकेलिटीज और डायरेक्शन को याद रख पाते हैं और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो 2-3 बार गुजरने के बाद भी रास्तों को याद नहीं रख पाते। इससे उभरने के लिए आप डायरेक्शन को ध्यान से नोटिस करें, स्पेशली रास्ते में आने वाले ऑब्जेक्ट्स को। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक शॉपिंग मॉल गए या आप एक नए रास्ते से मॉल गए तो उस रास्ते को जल्दी याद करने के लिए आप रास्ते आने वाले कुछ ऑब्जेक्ट्स या प्लेसेस को याद रखें, जैसे कोई दुकान, टावर या कोई गार्डन। इससे आप रास्ते 1 या 2 बार में ही याद रख पाएंगे। बस आपको लैंडमार्क पर केयरफुली ध्यान देना होगा। ऐसे ही आप स्ट्रीट या रोड के नाम नोट करते चलिए जिससे आप पहली बार गुजरे हो, या फिर आप गूगल मैप से भी याद रख सकते हैं। यह सब करके यह लगने लगेगा कि आपका इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है और इससे आपकी अटेंशन भी खुद ही जनरेट होगी और अटेंशन ही मेन चीज है किसी भी चीज को याद रखने के लिए। नंबर 5, हाउ टू रिमेम्बर नंबर्स एंड डेट्स। दोस्तों, काफी लोगों का कहना होता है कि उनको डेट्स और नंबर याद नहीं रह पाते क्योंकि उनमें उनको इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों को डेट्स याद करने में एक डर सा लगता था, फिर बाद में उसमें इंटरेस्ट डेवलप करके उन्होंने उसमें प्रोफिशिएंसी हासिल कर ली। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि नंबर याद रखना एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन कुछ टेक्निक से आप इसे इजीली याद रख सकते हो। दोस्तों, नंबर और डेट्स ना याद रहने की वजह एक यह भी है कि हम उसे एक एब्स्ट्रैक्ट फेज और नेचर में
नहीं सोचते और वो हमारे लिए एक डिफिकल्टी पैदा करता है। इससे बचने के लिए आप नंबर को एक साथ याद करने की बजाय उसे साइट और साउंड इंप्रेशन भी दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक साल है 1848, अगर आप उसे 1848 की बजाय उसे 1848 याद रखिए तो आप उसे मेमोराइज जल्दी कर सकेंगे। दोस्तों, आशा है कि आपने आज इस वीडियो से अपनी मेमोरी को शार्प करने की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।